दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीत लिया है। ये जीत न केवल बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए एक करारी हार भी है, एक मुंहतोड़ जवाब है। इस चुनाव परिणाम ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दिए हैं, जिनका विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। दोस्तों, बात करते हैं कि 27 साल बाद बीजेपी की वापसी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। बीजेपी ने दिल्ली में 1993 के बाद पहली बार सत्ता हासिल की है। पिछले कई सालों में अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों से बीजेपी को दिल्ली की राजनीति में हार का ही सामना करना पड़ रहा था। साल 2015 और साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जीत तो दर्ज कर ली थी और बीजेपी को सत्ता से ही दूर कर दिया था। लेकिन इस बार हुआ बहुत उल्टा। इस बार नतीजे बिल्कुल अलग आए। इस बार पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल की। इस जीत के पीछे कई कारण रहे हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती और आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी में कमजोरियां शामिल हैं। और इस पर अब हम लगातार बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को हार हुई। आम आदमी पार्टी की हार के दोस्तों बहुत से कारण हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण होगा वो ये होगा कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता नाराज थी। जी हाँ दोस्तों, जनता में ये धारणा बन रही थी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार कई मोर्चों पर असफल रही। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में सुधार के बावजूद भी भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कमजोरियों ने जनता को निराश ही किया। इसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक पहलू नजर आता है, जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो पहलू है वो उभर कर आता है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पार्टी को कमजोर कर दिया था और मुख्यमंत्री पद को छोड़ना, जिसको केजरीवाल ने ये सोचा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद को छोड़ दूंगा, अपनी कुर्सी को छोड़ दूंगा, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी को और मुझे फायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अपनी मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का फैसला उनके पक्ष में गया ही नहीं और जनता कहीं ना कहीं आतिशी जो मुख्यमंत्री बनी उनसे खुश नजर ही नहीं आई। इसके बाद जो कारण आता है वो ये आता है कि जब टिकट बांटा गया तो उसमें कई बदलाव किए गए थे। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने 20 से ज्यादा विधायकों को टिकट नहीं दिए, उनके टिकट काट दिए थे, जिससे पार्टी के अंदर ही असंतोष जो है वो बढ़ा और इसके लिए जो असर है वो इसका सीधा सीधा असर जो है वो चुनाव के नतीजों पर कल देखने को मिल गया। बीजेपी की आक्रामक राजनीति यानी कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो थी वो इस बार इस चुनाव में काफी ज्यादा मजबूत रही और इसका एक कारण ये भी था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई थी। और इसी बीच जो है बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी जिस तरीके से पूरी ताकत को झकझोर दिया था, पूरी ताकत लगा दी थी, जिससे कि आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती का जो है वो सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं बीजेपी का वोट प्रतिशत किस तरीके से बढ़ा और आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत किस तरीके से घट गया। दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 7% से बढ़कर सीधा 38% हो गया, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 10% गिर गया। ये आंकड़ा बताता है दोस्तों कि जनता का रुझान आम आदमी पार्टी से हटकर किस तरीके से बीजेपी की तरफ बढ़ गया। साल 2015 में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ गई थी, कमजोर पड़ने लग गई थी। साल 2020 में भी पार्टी मजबूत स्थिति में तो रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी की बढ़ती ताकत, बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता और खास तौर पर कहे तो मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता की ताकत के आगे आम आदमी पार्टी को अपने घुटने टेकने पड़े। अब बात करते हैं केजरीवाल और बड़े नेताओं की किस तरीके से हार हुई। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल अपनी पारंपरिक सीट से ही चुनाव हार गए, यानी कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हार गए। ये वही सीट थी दोस्तों जहां से अरविंद केजरीवाल ने कभी शीला दीक्षित को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था।
लेकिन इस बार बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने उन्हें इस सीट से हटा दिया और उन्हें हरा दिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो बड़े चेहरे के साथ हार का सामना करते हुए नजर आए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, जो कि पहले उप मुख्यमंत्री तो रह चुके थे लेकिन इस बार 600 वोट से हार गए। इसके बाद सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी अपनी अपनी सीट से हार गए। हालांकि इस सूची की अगर हम बात करें तो सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन देखना यह है दोस्तों कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। अब बात करते हैं दोस्तों मोदी की लहर की। साल 2014 और 19 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी की लहर जो थी वो बहुत ही बड़े लेवल पर देखने को मिली। हालांकि साल 2015 और 20 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हारने में मजबूत रखा, यानी कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दिल्ली में कदम रखने ही नहीं दिया। लेकिन इस बार जो हालात हुए वो अलग ही पड़ गए। और इस बीच कांग्रेस की अगर स्थिति की बात की जाए तो वो कांग्रेस की स्थिति लगातार दोस्तों इस बार जो नया रिकॉर्ड बना है वो ये है कि लगातार कांग्रेस को दिल्ली में 0 सीट मिली है। दोस्तों जनता की नाराजगी और भविष्य की राजनीति की अगर हम बात करें तो चुनाव नतीजे बताते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के शासन से किस तरीके से नाराज थी। केवल विधायकों को बदलने से नाराजगी दूर नहीं हुई, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठे थे जो जनता ने उठाए थे। अब दिल्ली की राजनीति में बड़ा बवाल देखने को मिलेगा दोस्तों। साल 2013 के बाद ये पहली बार है जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी। दोस्तों अब इसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कैसे अपनी नीतियों को लागू करती है, वो किस तरीके से दिल्ली की जनता के दिल में अपना घर बनाती है और किस तरीके से वो काम करती है। क्या वो दिल्ली में यानी कि क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मतदाताओं की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? फिलहाल सिर्फ इतना ही। जाते जाते इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाते जाते 2PM को सब्सक्राइब जरूर करें।